जातिगत आंकड़ा खेलने का प्रयास किया गया। कहां गए दुष्यंत के वोट, कहां गए ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के वोट। एक तरफा जाट नॉन जाट का माहौल बना करके जब चुनाव लड़ा गया, ये उपचुनाव था, उसके पश्चात 6500 वोटें एक विचारधारा को अपने क्षेत्र से दूर एक नई पार्टी को बिना किसी जातीय समीकरण के जनता के द्वारा हमें दिया जाना, ये हमें हौसला ही नहीं एक राह दिखाता है कि हम इन दलितों और पिछड़ों को आगामी चुनाव में मंजिल तक ले जाएंगे और इनका हिस्सा जो राजनीति में बनता है, चाहे वो शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे रोजगार है, कारोबार है, दिलवा के छोड़ेंगे। मत समझें कि राजकुमार सैनी निचला बैठ गया है। हमें एक राह मिली है, इस राह में आपने हमारा जितने भाइयों ने भी हौसला बुलंद किया, हम उनको इस्तकबाल करते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस जो हमारे पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा, जिनको ये डर दिखाया गया जाट निकल जाएगा, जाट निकल जाएगा, और वोटों को पोलराइज करने का प्रयास किया गया, मैं उन बैकवर्ड भाइयों से भी विनती करना चाहूंगा, अब तो तुम जाट को नहीं रोक सके, अब बताइए किस खाई में छुपेंगे जाकर के। मित्रों, जब तक आप इस तरह के खेल के शिकार होते रहेंगे, कोई भी नेता आपको आपके हिस्से तक नहीं ले जा सकता। ये जो चिचड़ हैं पार्टियों के जुड़े हुए, जो यहां पर आकर के सैकड़ों सैकड़ों नेता, छोटे बड़े छोटे भैया नेता, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जातियों के प्रधान, दोनों पार्टियों ने ला करके अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। उसके पश्चात भी बहुत सारे रणमंत्रों ने हमारा साथ दिया, हम उनको पुनः एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। विश्वास दिलाते हैं कि आपको आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको हम सफर बना करके मंजिल दिलाएंगे। दूसरा, 3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आता है कि प्रजापति समाज का एक व्यक्ति जाट समाज के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, अब आप इस पर कुछ बोल लो। अरे मेरे मित्रों, यहां तो 40 लोगों के ऊपर कमासपुर गांव के अंदर भी प्रजापति समाज का व्यक्ति मारा था, और अभी भी हाल ही में यहां पर ही प्रजापति समाज का एक व्यक्ति और मारा था। 3 साल की बेटी अलीगढ़ में प्रजापति समाज के साथ इतनी दरिंदगी उसके साथ रेप करके हुई, उसको मौत के घाट उतारा। पीछे मनीषा के साथ हुई, बलिरामपुर में और लखीमपुर खीरी में हुई। आए दिन आप हर रोज जाति और शोषण के शिकार होने के बाद भी ये समाज अगर इतना कायर रहेगा, आपको हमेशा आपके हाथ में भीख का कटोरा, पीले कार्ड, 10 किलो 5 किलो दाने, और आपको बेगारी बना करके, भिखारी बना करके लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। कब आपके बच्चों का उद्धार होगा? आपके पढ़े लिखे बच्चे इसी तरह ईंट मिट्टी पत्थर ढोते रहेंगे, लोगों के अनपढ़ बच्चे नकली डिग्रियों पर ऑफिसर लगे रहेंगे। मित्रों, हमारे देश में जितने हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज आपका नहीं जहां से इंसाफ आपको मिल जाए। आपको इंसाफ कौन दिलाए? थाने में थानेदार तुम्हारा नहीं, तहसील में तहसीलदार तुम्हारा नहीं, बीडीओ तुम्हारा नहीं, एसडीओ तुम्हारा नहीं, एसडीएम तुम्हारा नहीं, आरटीओ तुम्हारा नहीं, डीटीओ तुम्हारा नहीं। आप लोगों को कचहरी के अंदर, अदालत के अंदर आपका इंसाफ दिलाने वाला जज तुम्हारा नहीं। आप कब तक धरने प्रदर्शन देकर के भीख मांगते रहेंगे, जबकि वोट आपके पास थे,
आप वोट डाल सकते थे, लेकिन आप इसी प्रकार से जिल्लत सहने में शायद आपको नाली के कीड़े की तरह जो है ना आनंद आता है कि हमें कोई अत्याचार हमारे ऊपर करता रहे और हम न्याय की भीख मांगते रहे। मित्रों, आज ये चुनाव खत्म हो गया। इस चुनाव के बाद भी चुनाव आने हैं। हमारे सीपी सलारों ने जो हौसला बुलंदी आज दिखाई है, मैं उनके साथ साथ उन भाइयों से भी विनती करना चाहूंगा जिनके दरवाजे तक हम 4 महीने तक 8-8 बार गए। यदि आपकी आत्मा आपको तसल्ली देती हो कि हमने बीजेपी के या कांग्रेस के खाते में वोट डाल करके अपने समाज के उस व्यक्ति को जो तुम्हारी आवाज बन करके आपको जगाने का 4 महीने तक प्रयास करता रहा, मैं फिर भी आपका धन्यवाद करता हूं। शायद वो लोग आपका धन्यवाद भी करने ना आए जिन लोगों को आपने जाट नॉन जाट के भय की वजह से वोट डाले। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप उठ करके चलना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यूं 4 दिन फिर बीत जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आगामी पंचायत चुनाव आ रहा है। इन पंचायत चुनावों में आप अपने लोगों को जोड़ करके राजनीति में स्थापित करें, ताकि आपके राजनीति में स्थापित लोग ही आगामी चुनाव में आपको राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ करेंगे। अन्यथा लॉलीपॉप दिखा करके सरकार 8% का एक रेजुलेशन पास कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए रेजुलेशन पास कर रहे हैं। ये रेजुलेशन तो बहुत देर पहले से बने हुए हैं। हमारा 52% हिस्से का रिजर्वेशन पहले से था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 27 कर दिया। ना हमें 27 दिया, ना हमें 52 दिया। आज नए रेजुलेशनों पर कौन भरोसा करेगा और कैसे आप इन रेजुलेशनों के जरिए हमारे को हमारा हिस्सा दिलवाएंगे? 8% पंचायती चुनाव में सरपंचों पंचों की रिजर्वेशन आप दिखा रहे हैं, जबकि 9% सरपंच तो ऑलरेडी हमारे पहले बने हुए हैं। अरे किस व्यक्ति ने आपको ये सलाह दी कि आप उनको 8%, अगर किसी को दान भी देना होता है वो भी दसवंध निकालते हैं, 10% तो वो भी दान में भी दे देते हैं। जब आप 52 भी देना नहीं चाहते, 27 भी देना नहीं चाहते, तो हमें आपकी खैरात जो आपको हमारे SC और BC और BCA और BCB बांट करके आप हमारे को और राजनीतिक टुकड़े करना चाहते हैं। हम अपने सारे भाइयों को जो SC भाई और BC भाई, BCA भाई चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, हमारे पास एक बार जरूर सूचना दें। अगर हमारे बीच में से एक एक या दो खड़े होंगे तो हमारे लोग फिर कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। तो मेरी विनती है आप सब भाइयों से, हम आपस में मशवरा करके आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है 8% का, हमारी 8% की हिस्सेदारी तो 27% के मुकाबले में 1/3 पहले 52 का 27 हुआ, आधा, और अब आधे में 6वां हिस्सा हमें अगर फिर उसका 6वां हिस्सा करना है तो फिर ये मंजूर हमें सरकार की हम विरोध करते हैं कि अगर आप 27% में से 8% दे रहे तो कम से कम SC BCA का 16% तो हिस्सा पहले ही है, 11% BCB का और 16%
बीसीए का, तो कम से कम अगर आप करने ही लगे थे तो 16%, 8 की बजाय 16% बीसीए का हिस्सा कर देते सरपंचों में, तो हमें न्याय संगत लगता। लेकिन आप उनका हिस्सा भी खाना चाहते हैं, बीसीबी का हिस्सा भी खाना चाहते हैं, आपस में हमें लड़ाना भी चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट हम आने वाले विधानसभा में बीजेपी, हमने एक बार नहीं, जो 75 पार की बीजेपी थी वो 40 पे लाके खड़ी की थी। और आज भी अगर बीजेपी को समझ में आ गया हो, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू करने की बजाय गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक करके बैकवर्डों का हिस्सा लुटाने के लिए 8.5 लाख रुपए हर पेशी पे हमारे खिलाफ हमारा आरक्षण लोगों को बांटने के लिए खर्च कर रही हो, वहां 8% का ढिंढोरा अगर बीजेपी पीटना चाहती है तो इसकी हम औकात बीजेपी को फिर दिखाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले ये सरकार गिर जानी है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस प्रकार से शराब माफिया ने पूरे देश को जकड़ लिया है, सैकड़ों मौतें आज उन नेताओं के रहनुमाई में हो रही हैं सोनीपत के अंदर, पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर, जो लोग शराब माफिया के तौर पर देश में जो जहरीली शराब बेचने में लगे हुए हैं, इनको जनता माफ नहीं करेगी। दोनों पार्टियों ने आज एडी चोटी जोर लगा लिया, अपना कैंडिडेट नहीं जिता सके। आज हमने एक नहीं 3 मुख्यमंत्रियों को धूल चटाई है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर है, चाहे दुष्यंत चौटाला है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है। 3 मुख्यमंत्रियों को धूल आज चटाई और अब बाकी की एक को चटाएंगे 2024 से पहले। मित्रों, आप लोग पंचायती चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें, हम आपके साथ हैं। कंप्रोमाइज करके आप लोगों को इस चुनावी रण के अंदर अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, समाज को राजनीति में स्थापित करना है, तभी आपके हिस्से सुनिश्चित हो पाएंगे जब आप पंचायती निकाय और निकाय चुनावों के अंदर मजबूत होंगे। मैं आज के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये खेल एक उपचुनाव का था। जब जनरल चुनाव होगा तो हम और ताकत के साथ इस मूवमेंट के साथ जुड़ करके, विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ करके उनके हिस्से तक ले जाएंगे। इसकी कामना करते हुए आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप भेदभाव और शोषण के खिलाफ इस जंग में शरीक हों, यही मेरी प्रार्थना है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।